प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सारणिक का महत्वपूर्ण टॉपिक उपसारणिक और सहखंड। क्या होता है बेटा उपसारणिक और क्या होता है सहखंड, अपन इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले उपसारणिक क्या होता है बेटा उपसारणिक, उसके लिए अपन क्या काम करते हैं, सबसे पहले द्वितीय कोटि का सारणिक लेते हैं और उसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकालते हैं। ठीक है बेटा, कैसे, ये मान लीजिए आपके पास में एक सारणिक है जिसके अवयव हैं ए, बी, सी और डी। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये कितने कोटि का है, तो ये है द्वितीय कोटि, यानी कि इस सारणिक की कोटि कितनी है, 2। ठीक है, इसके अंदर अवयव हैं ए, बी, सी, डी। नाम रख लेते हैं इस सारणिक का ए। ठीक है बेटा, अब क्या काम करना है अपने को कि यहां पर अवयव ए का उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है, उपसारणिक। अवयव ए का उपसारणिक ये आएगा अपने पास में कैसे कि इस अवयव जिस पंक्ति में है उसको छुपा लो, जिस स्तंभ में है उसको छुपा लो, जो बचा वो आया अपने पास में उपसारणिक, और इसको सरल करने पर अपने को क्या मिलेगा, डी। ठीक है, उपसारणिक का मतलब जिस अवयव का उपसारणिक निकालते हैं उस पंक्ति को छुपा लेते हैं जिसमें वो अवयव है, उस स्तंभ को छुपा लेते हैं जिसमें वो अवयव है, शेष अवयव जो बचता है उसके सारणिक को लिख लेते हैं और सरल करके बता देते हैं। ठीक है, अवयव बी की बात करी साहब, अवयव बी का, ठीक है, अवयव बी का उपसारणिक क्या होगा बेटा, अवयव बी का, इसको छुपाया, इसको छुपा दिया, ये आ गया सी। ठीक, तो यहां पर इसका मान क्या आ जाएगा सरल करने पर, सी। अब बात करिए अपन ने अवयव सी का उपसारणिक। अब अवयव सी का उपसारणिक क्या होगा साहब, इस सी को छुपा दिया और ये देखो आप इस पंक्ति को, स्तंभ को छुपाने पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है अपने को बी, और इसका मान क्या आएगा, बी। ठीक है, फिर आए अपन अवयव डी की बात करते हैं कि अवयव डी का उपसारणिक क्या होगा। तो अवयव डी का उपसारणिक होगा अपने पास में ए, ये आ गया इसका मान ए। तो यहाँ पर किसी सारणिक में अगर अपने को किसी अवयव का उपसारणिक निकालना हो तो उस अवयव को छुपाते हैं, किसको, जिसमें वो अवयव है उस पंक्ति को छुपा लो, उस स्तंभ को छुपा लो और जो छोटा सारणिक बनता है उसको लिख लो, जो बचता है सारणिक उसको कहते हैं उपसारणिक। उसको सरल करने पे मान निकालो। बालक कहे कि साहब ये द्वितीय कोटि का, यानी कि जो 2 कोटि का सारणिक था, इसके उपसारणिक निकालने में आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, तो परम आनंद की प्राप्ति करने के लिए अपन ऐसा करते हैं, तृतीय कोटि का सारणिक लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने साहब एक सारणिक लिया ए, इसके अंदर अवयव लिखे मैंने, ऐसे लिख दो बेटा, A11, A12 और A13 और A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ये साहब मेरे पास में एक सारणिक है। ठीक है, और अवयव लिख दिए मैंने A11, A12, AIJ के रूप में। अब मेरे को प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बताना है। क्या करना है बेटा, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक बताना है। ठीक है, अब यहां पर A11 का उपसारणिक क्या होगा बेटा, A11 का उपसारणिक, इसको अपन कह देंगे साहब M11। ठीक है, उपसारणिक को माइनर भी कहते हैं। तो यह कैसे निकलेगा साहब, जिसमें A11 है उस पंक्ति को छुपा लो
और जिसमें A11 है उस स्तंभ को छुपा लो। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में, देखना बेटा, A22 और A23, फिर A32 और A33, ये आ गया साहब। ये अपने पास में अवयव A11 का क्या है, उपसारणिक। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब अवयव A12 का उपसारणिक निकालो, तो वो आएगा A12 का उपसारणिक। देखना बेटा, उपसारणिक, उसका नाम क्या रखेंगे अपन, उसका नाम रखेंगे M12। M का मतलब माइनर, ठीक है, माइनर डिटर्मिनेंट, यानी कि उपसारणिक, छोटा सारणिक। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में, इस पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो ये आया अपने पास में A21 और A23 और A31 और A33, ये हो गया। फिर आए अपन अवयव A और साहब 13 का उपसारणिक, A13 का उपसारणिक, ये हो गया। ये क्या आया बेटा अपने पास में, M और 13, M13। अब जिस पंक्ति में ये A13 था उस पंक्ति को छुपा लिया और उस स्तंभ को छुपा लिया, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा बेटा, यहाँ मिलेगा A21 और A31, फिर आएगा A22 और साहब A32, ये आ गया। इस प्रकार से आगे चलते जाओ, कोई सा भी अवयव ले लो आप, ठीक है, जो अवयव आपके लगे। जैसे मान लीजिए A21 ले लिया अपन ने, A21 में क्या होगा, अवयव A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक क्या होगा बेटा, जिस पंक्ति में ये A21 है उसको छुपा लो, और साहब जिस स्तंभ में है उसको छुपा लो, और जो छोटा सारणिक बनता है इसको A21 का उपसारणिक कहेंगे, A12 और A13 और साहब A31 और A33, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, बाकी के क्या है, अवयव A11 के बाद में अपन निकालते हैं किसके, A21 आ गया। A22 की बात करें तो A22 का जो उपसारणिक होगा उसका नाम क्या होगा, AM22, और M22 क्या होगा बेटा, इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो क्या मिलेगा अपने को, देखना जरा, A11 और A13 और साहब A31 और A33, कितना सिंपल सा कार्यक्रम है। फिर आए साहब A23 अवयव का उपसारणिक क्या होगा बेटा, M23, ये आ गया। अब M23 के लिए इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो क्या मिलेगा अपने पास में, जरा ध्यान से देखें, A11 और A12 और बेटा A31 और A32। फिर आए साहब अपन A31 अवयव, A31 का अपन ने उपसारणिक निकाला, उसका नाम क्या होगा, M31, तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, क्या आएगा बेटा अपने पास में, देखना जरा, यहाँ पर आएगा A12 और A13 और भैया A22 और A23, ये हो गया। फिर आए अपन A32 जो है वो अपने पास में अवयव दे रखा है और उसका उपसारणिक निकालना है, तो इसको पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, अपने को मिलेगा A11, और भैया अपन ने क्या काम करा, इसको छुपाया है, इसको छुपाया है, और A13, ठीक है, और भैया फिर इसको छुपाया है, इसको छुपाया है, तो ये आएगा A21, ठीक है, और 32 है ना भैया, इसको छुपाया, A21 और A23,
ये हो गया साहब। फिर A33 अवयव को भी देख लो बेटा, ये आ गया अपने पास में M, और यहाँ पर M33, इसका मान क्या होगा बेटा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया A11 और A21, ठीक है, और A12 और A22। ये हो गया साहब। कितना आसान काम था। मैंने क्या काम करा, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक निकाल लिया। उपसारणिक निकालने का तरीका क्या था साहब, कि जिस अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है उस अवयव को, जहां पर वो अवयव है उस पंक्ति को छुपा लो, जहां पर वो अवयव है उस स्तंभ को छुपा लो, शेष जो अवयव बचते हैं उसको द्वितीय कोटि के सारणिक में के रूप में लिख दो, तो वो क्या हो गया, उसका उपसारणिक। अगर अपने से उस उपसारणिक का मान निकालने के लिए आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक सारणिक है साहब। इस सारणिक के अंदर अवयव है 2 1 3, 3 2 1, 1 2 3, ये आ गया साहब। अब अपने पास में इनके अपने को पता है कि साहब इनके जो संगत अवयव हैं, यानी कि जो इनके नाम होंगे वो A11, A12, A13 और साहब A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये होंगे बेटा, ठीक है। जब ये होंगे तो अपने को यहाँ पर अवयव 2 है, ठीक है। अवयव 2 की बात करें, अवयव 2 का उपसारणिक क्या होगा बेटा, वो उसका नाम रख देते हैं अपन। अवयव 2 का उपसारणिक क्या होगा, M11, क्योंकि वो किस स्थान पर है, A11 के स्थान पर। वो क्या आएगा बेटा, देखो जरा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ आ गया 2 2 1 3। इसको सरल भी किया जा सकता है, ये आ गया 6 - 2 यानी कि 4। फिर अपन ने बात करी साहब अवयव 1 के, इसका नाम है M12, और ये क्या आएगा साहब, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आया अपने पास में 3 1 1 3, क्या आएगा 9 - 1 यानी कि 8, ठीक है। फिर साहब अवयव 3 की बात करी, तो यहाँ आएगा M13। अब साहब इसको छुपा दिया और साहब इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 3 2 और साहब 1 2, तो ये हो गया 6 - 2 बराबर 4। फिर आते हैं साहब अवयव 3 इस वाले पर, ठीक है। इस अवयव 3 के लिए आए तो यहाँ आएगा अपने पास में M और 2 1, ये हो गया M और 2 1, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 1 2 और साहब 3 3, ये आ गया 3 - 6 यानी कि -3। फिर आया अपने पास में अवयव 2, ये आ गया M22, क्या हो जाएगा बेटा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 2 1 3 3, 2 1 3 3, ये आ जाएगा 6 - 3 3। फिर आए साहब अवयव 1 पर, ये आ जाएगा अपने पास में कितना, देखो आप इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये हो गया अपने पास में M2 3, और यहाँ पर आएगा अपने पास में, देखो जरा, ठीक है, 2 1 1 2, तो ये आ गया 4 - 1 3। अब इसी प्रकार से जब M23 भी आ गया तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं मैं M31। M31 क्या होगा, अवयव 1 का उपसारणिक, ये आएगा अपने पास में 1 3 2 1, सरल करेंगे तो 2 - 6 यानी कि -4। M32 की बात करते हैं, M32 की बात करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 2 3 और 3 1, ये आ गया 2 - 9 यानी कि -7। फिर आए साहब M33, ठीक है, तो ये आएगा अपने पास 2 1,
ठीक है, और 3 2, यह आ गया 4 - 3 यानी कि 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन चाहे सारणिक द्वितीय कोटि का हो या तृतीय कोटि का हो, उसका अपन उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। आ गया बेटा उप सारणिक निकालना। अब आते हैं अपन इसका सहखंड निकालने पर। अब बात करते हैं अपन सहखंड की। सहखंड किसी सारणिक के अंदर ये सहखंड क्या होता है इसके बारे में बातचीत करते हैं सब। ठीक है, सहखंड एडजॉइंट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एडजॉइंट। अब क्या होता है साहब सहखंड? सहखंड है यहाँ पर के साहब एक अपन ने सारणिक लिया सब द्वितीय कोटि का, ए बी सी और डी ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को याद है कि जो द्वितीय कोटि का सारणिक होता है उसके अंदर जो अवयव होते हैं उनके खुद के चिन्ह होते हैं। जैसे यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या होंगे बेटा? ये होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब क्या है कि मैंने यहाँ पर अवयव ए का सहखंड निकाला सर, अवयव ए का सहखंड निकाला। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अवयव ए जहां पर है, जिस स्थान पर है, उसका चिन्ह क्या है? उसका है प्लस, धनात्मक। तो यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर जिस पंक्ति में ए है उसको छुपा दो, जिस स्तंभ में ए है उसको छुपा दो, और जो बचता है उस सारणिक को लिखो डी। यहाँ पर इसका मान आया प्लस का डी। प्लस लगाते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लगा दिया साहब। फिर आए साहब अवयव बी की बात करते हैं। अवयव बी का सहखंड। ठीक है, अवयव बी का सहखंड। अब अवयव बी का सहखंड क्या होगा साहब? तो अवयव बी के सहखंड के लिए पहले आप अवयव बी का चिन्ह देखो, क्या होगा बेटा? माइनस, ऋणात्मक। फिर इस बी जिस पंक्ति में है उसको छुपा लिया, जिस स्तंभ में है उसको छुपा लिया, तो क्या बचा अपने पास में? सी। सरल करने पर क्या आ गया? ऋणात्मक सी। ऐसे ही बात करी अपन ने अवयव सी का सहखंड। अवयव सी का सहखंड, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया। पहले अवयव सी का चिन्ह देखो कैसा है बेटा? ऋणात्मक। और साहब यहाँ पर आ गया बी, तो इसका आंसर आ गया बी, माइनस का बी। फिर अवयव डी की बात करी कि अवयव डी का सहखंड क्या होगा बेटा? अवयव डी का सहखंड। यहाँ पर अवयव डी का चिन्ह है प्लस, और जिस पंक्ति में है उसको छुपा दिया, जिस स्तंभ में है उसको छुपा दिया, यह आ गया प्लस का ए। ये सहखंड है। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि साहब ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये कैसे आ रहा है? आपको याद है कि अगर इसकी बात करें तो ये है अपने पास में कैसे कि सारणिक के अंदर जो अवयव हैं वो हैं ए आई जे के रूप में, और अगर यहाँ पर आई प्लस जे ये अगर सम संख्या होता है, सम संख्या, तो चिन्ह कैसा आता है बेटा? चिन्ह आता है प्लस का। और अगर ये आई प्लस जे विषम संख्या होता है तो कैसा चिन्ह आता है बेटा? ऋणात्मक, माइनस का। ये पढ़ा था ना अपन ने। तो यहाँ पर A11, A12, A21 और A22 वाली स्थिति से मैंने याद रख लिया कि साहब प्लस माइनस माइनस प्लस। बालक ने कहा कि सर एक संख्यात्मक मान से भी बताओ। तो यहाँ पर एक सारणिक लिया मैंने A, और ये है अपने पास में कैसे 2 -4 और 3 और 7, ये है सर। अब मेरे को प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है। तो यहाँ पर आया अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड क्या होगा बेटा? अवयव 2 का सहखंड
पहले मैं इस अवयव 2 का जो चिन्ह है वो बताऊंगा। वो क्या है मेरे पास में प्लस, फिर इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, क्या आ गया 7। सरल करने पर क्या मान आया 7। ठीक है बेटा। फिर आए अपन अवयव। अब अवयव क्या है अपने पास में माइनस का 4। इसका सहखंड क्या होगा बेटा, इसके सहखंड की बात करी। अब इस -4 जिस पंक्ति में है उस पंक्ति को छुपा लिया, जिस स्तंभ में है उसको छुपा लिया, और -4 का जो चिन्ह है स्थान, सारणिक में जो स्थान है उसके चिन्ह की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर है माइनस, और ये आ गया अपने पास में 3। सरल करने पर क्या आ गया -3। अब बात करिए अपन ने अवयव। ठीक है, अवयव किसकी, अवयव 3 का सहखंड। अवयव 3 के जब सहखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास में कि भैया इस अवयव का चिन्ह है माइनस का, ऋणात्मक। ठीक है, इस पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो ये आ गया -4। अब ये -4 माइनस गुणा माइनस प्लस होगा। ठीक है, ये माइनस, ये मॉडुलस यानी कि मापांक नहीं है जो आप इसको, ये सारणिक है, एकल सारणिक, एक कोटि का सारणिक। तो इसका मान आएगा -4 तो ये +4। ठीक है बेटा। फिर आए अपन अवयव। अवयव किसके, 7 का सहखंड, 7 का सहखंड। ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है, ये है अपने पास में इसका चिन्ह है प्लस का, और ये आ गया 2, तो इसका मान आ गया 2। तो अगर द्वितीय कोटि का सारणिक दे रखा है और उसके अवयवों का सहखंड पूछा जाए तो ये आता है। अब बालक कहता है कि सर उपसारणिक और सहखंड में आखिर अंतर क्या है। तो बेटा अंतर यह है कि उपसारणिक में जो इस अवयव के चिन्ह होते हैं वो नहीं आते, यानी कि अवयव के जो स्थान के चिन्ह है ये प्लस माइनस वो नहीं आते, और सहखंड में उन स्थानों पर जो इस अवयव के चिन्ह है वो आ जाते हैं, बस चिन्हों का फेरबदल है। तृतीय क्रम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तृतीय क्रम में देखते हैं अपन, एक सारणिक दे रखा है अपने को A, ठीक है, और यहाँ पर अपन ने लिखा साहब A11 और A12 और A13, फिर A21 और A22 और A23 और A31, A32 और A33, ये आ गया। ठीक है, इसमें अपने को प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। जैसे उपसारणिक को M11 M12 ऐसे कहते थे, इसमें सहखंड को A11 A22 कैपिटल लेटर में वो कहेंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके चिन्ह बता दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। ये भी बता दिया कि साहब ये कैसे आते हैं, ये आते हैं कि I + J, अगर इसका मान, ठीक है, सम संख्या है, सम, तो ये कैसा आएगा प्लस का, और अगर I + J ये विषम है तो ये कैसा मान आएगा बेटा माइनस का, ऋणात्मक। ठीक है। अब यहां पर आए अपन कि भैया A11 अवयव A11 का सहखंड क्या होगा, उसका नाम होगा A11। सबसे पहले चिन्ह बताऊंगा, इसका चिन्ह क्या है प्लस, लगाते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लगा दिया सब प्लस। अब यहाँ पर अपने पास में क्या बचेगा साहब, जो उपसारणिक है उसका, यानी कि A22 A23 A32 और A33, ये आ गया। ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़े, बालक ने कहा कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको और क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और इसकी घात I + J,
और साहब यहाँ पर आ जाएगा M11, ये आ गया साहब। आई बात समझ। फिर अपन ने बात करी साहब अवयव A12 की। ये क्या है साहब, इसका सहखंड देखें जरा, सहखंड ये आएगा अपने पास में A12। अब इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है माइनस का। तो यहाँ पर अपन ने देखा यहाँ से तो चिन्ह ले लिया माइनस का, अब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में A21 और साहब A23 और भैया A31 और A33, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, -1 और I + J, ये आ जाएगा अपने पास में M12। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सीधी सिंपल सी बात। फिर साहब ऐसे ही अवयव A13 की बात करी का सहखंड क्या होगा मेरे लाल, इसका सहखंड होगा अपने पास में A13। अब A13 पहले चिन्ह बताएंगे, फिर साहब अपने पास में क्या है, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, A21 और A22, फिर A31 और A32। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं -1 और I + J, ये है अपने पास में M13। तो सहखंडों में मैं ज़्यादा लंबी ना देते हुए, यानी कि टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आपके बात समझ में आ गई होगी कि साहब पहले तो चिन्ह बताते हैं और उसके बाद में उपसारणिक को ऐसा के ऐसा लिख देते हैं। उपसारणिक और सहखंड में केवल चिन्हों का अंतर होता है। ठीक है बेटा। अब अपन ने क्या काम करा कि एक सारणिक लिया, सब देखना जरा, बड़ा मजा आएगा। यह है अपने पास में सारणिक ए, यहाँ पर है अपने पास में 2 1 3 3 2 1 1 2 3, ये आ गया सर। अब इसका अपने को सहखंड, प्रत्येक अवयव का सहखंड बताना। ठीक है, A11 क्या है, A12 क्या है। तो यहाँ पर अवयव 2 जो है, अवयव 2 जो है, 2 का सहखंड क्या होगा बेटा, वो अवयव 2 का सहखंड वो होगा अपने पास में A11। अब वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए मैंने यह चिन्ह बताया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बना लिया सर। ठीक है, और कैसे निकालते हैं कि -1, ठीक है, और यहाँ पर A11 है तो ये I + J के 1 + 1, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो क्या आएगा बेटा जरा देखना, 2 2 1 3, ये आ गया 1 और 6 - 2 यानी के 4। ठीक है, 6 - 2 यानी के 4। फिर बात करी साहब अवयव 1 के, यानी के A12 की बात करी, तो यह आया -1 और इसके पावर में 1 + 2। यहाँ पर अपने पास में इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यह आ गया 3 1 और 1 3। अब ये तो है माइनस का, और यह आया 9 - 1 यानी के -8। ठीक है बेटा। फिर आए साहब अवयव 3 का सहखंड। ठीक है, अवयव 3 का सहखंड तो ये है A13 और -1 की घात क्या है, 1 + 3। यहाँ पर इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया, तो यह आ गया 3 2 1 2, तो यहाँ पर ये तो हो गया प्लस, और 6 - 2 यानी के 4। ठीक है, तो ये क्या है, R1 में जो अवयव है उनके सहखंड। अब बात रखने की, मैं तो R2 के भी निकालूंगा, मैं R3 के भी निकालूंगा, निकाल ले भैया। मैं अवयव ना लिखकर केवल उनके नाम लिख देता हूं ऐसे, ठीक है ना, ताकि आपको आसानी रहेगी साहब। फिर आए साहब A12 के लिए -1 की घात 1 + 2, और क्या आएगा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 1 3 2 3,
तो ये आ गया माइनस 3 माइनस 6 यानी कि प्लस के 4। फिर आए साहब A1 A22, गड़बड़ होगी साहब, A12 नहीं था, ये क्या था अपने पास में, A22 था, सॉरी A21 था, A21 था, है ना। अब आए A22 पर, माइनस 1 की घात 2 प्लस 2, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये क्या आ गया अपने पास में, जरा देखें। यहां पर आएगा अपने पास में 2 और 3, ठीक है, और 1 और 3, तो ये आया अपने पास में 6 माइनस 3 यानी कि 3। फिर आए साहब A2 3 पर, माइनस 1 की घात 2 प्लस 3, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया 2 1 1 2, ये आ गया माइनस का चिन्ह, 4 माइनस 1 यानी कि माइनस के 3। बाकी तीसरी पंक्ति जो है इसको भी काहे को छोड़े, निकाल ही लेते हैं बेटा। A31 माइनस 1 की घात 3 प्लस 1, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 1 3 और 2 1, 1 3 और 2 1, ये है प्लस का चिन्ह, 1 माइनस 6 माइनस के 5। फिर आए साहब A32 पर, माइनस 1 की घात 3 प्लस 2, हाँ भैया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया 2 3 3 1, हाँ भाई, माइनस 1, और ये आ गया 2 माइनस 9 यानी कि प्लस के 7, और लास्ट भी निकाल लो भैया, A33, ये आ गया माइनस 1 की घात 3 प्लस 3, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 2 1 और साहब 3 2, 2 1 3 2, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो ये अपने पास में किसी भी सारणी के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालने का तरीका है। पहले चिन्ह लिख दो, ठीक है, अगर चिन्ह समझ में नहीं आते, ऐसे याद नहीं है, तो माइनस 1 की पावर I प्लस जे कर दो, अगर I प्लस जे सम है तो प्लस हो जाएगा, माइनस विषम है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब साहब आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को दिखाई देता है कुछ सवाल हैं, सब छोटे छोटे से हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सारणिक के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड लिखना है। ये अपने पास में एक सारणिक दे रखा, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है बेटा, कि एक सारणिक है ए, ये है 2 माइनस 4 0 और 3। अब मुझे क्या काम करना है कि इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड भी लिखना है और उपसारणिक भी लिखना है। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर तो लिखा अवयव, क्या लिखा बेटा, अवयव, और यहाँ पर लिखा उपसारणिक, उपसारणिक, और यहाँ पर लिखा सहखंड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि साहब द्वितीय कोटि का जो सारणिक होता है उसके अवयवों के जो स्थान पर चिन्ह होते हैं वो ये होता है। सबसे पहले मैं आया अवयव 2 के लिए, अवयव 2 का उपसारणिक हो जाएगा 3, ये अवयव 2 का सहखंड क्या हो जाएगा, प्लस का 3, एक ही बात है। फिर बात करी अपन ने अवयव माइनस 4 की, अब माइनस 4 का उपसारणिक हो जाएगा 0, और इसका माइनस, और ये आ गया 0, ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़े अपन कि 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस 4, ऐसे। फिर बात करी अपन ने अवयव 3 की, तो अवयव 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा बेटा, 2, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, प्लस के 2। लगाते नहीं है, केवल अंतर समझाने के लिए कि उपसारणिक और सहखंड में केवल, ठीक है, चिन्हों का अंतर होता है, बाकी सेम है। और देखते हैं, ये है साहब
इसमें अपने से कहा जा रहा है कि इसका उपसाणिक और सहखंड निकालिए। क्या कहा जा रहा है कि इसके उपसाणिक और सहखंड के बारे में बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, दिया है क्या दिया है कि साहब एक सारणिक है, इसके अंदर अवयव है ए सी और बी डी, ए सी बी डी, गाना भी है बीड़ी जलाइले वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ लिखे अवयव, यहाँ पर लिखा उपसारणिक, और यहाँ पर लिखा अपन ने सहखंड, उपसारणिक और सहखंड, ठीक है बेटा। अब क्या काम करते हैं अपन, उपसारणिक और सहखंड लिखने के बाद अवयव ए की बात करी। अवयव ए का उपसारणिक होगा ये सारणिक के अंदर डी, एकल एक कोटि का सारणिक है। अगर अपन बात करें सहखंड की तो अवयव ए का चिन्ह इससे लेंगे साहब प्लस माइनस, माइनस प्लस है, प्लस आ रहा है तो ये आ गया अपने पास में प्लस और साहब डी, ठीक है। फिर बात करिए अपन ने अवयव सी की, तो अवयव सी का उपसारणिक होगा अपने पास में बी, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, लेकिन अवयव बी सी का जो चिन्ह है वो है माइनस, तो इसको छुपाने पर यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखो आप, ये हो गया सहखंड, काय का अंतर आ रहा है प्लस माइनस का। फिर बात करिए अपन ने बी की, तो इसका उपसारणिक होगा कितना सी, और यहाँ पर क्या होगा माइनस यानी कि ऋणात्मक सी, ठीक है बेटा। फिर आते हैं अपन डी पर, डी का क्या होगा यहाँ पर अपने पास में ए, और साहब यहाँ पर प्लस का ए, ये हो गया। अंतर केवल काय का आ रहा है प्लस और माइनस का, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक का। तो उपसारणिक और सहखंड में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें देख लेते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं अपन, ये अपने पास में एक तृतीय कोटि का सारणिक लिखा हुआ है जिसका नाम रख दिया अपन ने ए, और अपन क्या काम कर रहे हैं कि इसके प्रत्येक अवयव का सहखंड और उपसारणिक निकालते हैं। तो मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर तो लिख लिया अवयव, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने उपसारणिक, ठीक है, और यहाँ पर लिख लिया मैंने सहखंड, उपसारणिक और सहखंड, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह बता देता हूं साहब, ये ऐसे होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ये है साहब। अवयव एक की बात करी साहब, ये तो इसका उपसारणिक क्या आएगा साहब, इसका उपसारणिक आएगा अपने पास में 1 0 और 0 1, सरल करने पर आ गया 1, ठीक है। सहखंड की बात करें तो वो भी क्या आएगा अपने पास में 1 0 और 0 1, सरल करने पर आ गया प्लस का 1। फिर बात करिए अपन ने अवयव 0 की, इस वाले की, तो यहाँ पर अपने पास में आएगा साहब, इसका ऐसा करें नाम भी दे दें बेटा, ये है अपने पास में M11, ठीक है, और ये है अपने पास में A11, हाँ भाई, यहाँ आया अपन M12, तो इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो क्या है अपने पास में 0 0 और 0 1, 0 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 0। अब यहाँ पर बात करिए अपन ने A12 की, अब A12 में क्या है साहब, यहाँ पर पहले चिन्ह आएगा, तो इस 0 का चिन्ह क्या है ऋणात्मक, और ये आ गया 0 0 और 0 1, लेकिन सरल करने पर ऋणात्मक 0 यानी कि 0। अब 0 ना तो प्लस का है ना माइनस का है। फिर बात करिए अपन ने दूसरे 0 की, यह आ गया M13। अब M13 क्या हो जाएगा अपने पास में, ये आएगा अपने पास में, देखना है बिल्कुल वही है M13 0 1 और साहब 0 0, तो क्या हो जाएगा 0। अगर A13 की बात करें तो चिन्ह तो प्लस ही आएगा,
और 0 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 0। फिर साहब बात करिए अपन ने 0 की, यहाँ आ गया अपने पास में m और 2 1, m2 1, तो ये आया अपने पास में 0 0 और 0 1 0। अच्छा, इसका चिन्ह कैसा होगा बेटा? इसका चिन्ह आएगा यहाँ पर A2 1 में माइनस का, और ये 0 0 और 0 1, सरल करने पर क्या आएगा 0, दिक्कत है। फिर आगे बात करी अपन ने A की, यह आ गया M2 2, हाँ भैया, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो क्या आया अपने पास में 1 0 0 1, सरल करने पर आया 1। अब बात करिए अपन ने A22 की, तो इसका चिन्ह आएगा प्लस और 1 0 0 1, ये आ गया अपने पास में 1। फिर बात करिए अपन ने 0 की, ये है M23 बराबर, इसको छुपा लिया और इसको छुपा लिया, तो ये आ गया अपने पास में 1 0 और साहब 0 0। अच्छा, ये बताओ कि इसका चिन्ह कैसा होगा साहब? इस पे चला ना 2 3 पर, तो इसका चिन्ह होगा माइनस का, तो यहाँ तो 0 और साहब A23 माइनस, यह आ जाएगा 1 0 0 0 0, क्योंकि माइनस का कोई मतलब ही नहीं। इस प्रकार से अपन बाकी के अवयव के भी निकाल लेते हैं। निकालूं? यह आ गया साहब 0, यहाँ आ जाएगा अपने पास में M3 1, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 0 0 1 0, सरल करेंगे तो क्या आ गया 0, ये आ गया A3 1, ठीक है, इसका चिन्ह कैसा होगा प्लस का, और ये आ जाएगा 0 0 1 0, ये भी 0। फिर यहाँ लिख देता हूँ, है ना, क्रम यही रखूंगा। अवयव है अपने पास में 0 और साहब M3 2, ये हो जाएगा अपने पास में 0 और 0 1 0 0। फिर अगर अपन बात करें A32 की, A32 यानी A32, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले A32 का जो चिन्ह आएगा, देखना A32 का चिन्ह है माइनस का, और 0 0 1 0, ये आ गया 0। फिर बात करिए अपन ने 1 की, और ये है M33, यहाँ पर इसको छुपाया तो ये आएगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा 1। और अगर बात करी A33 की, तो ये आ जाएगा प्लस का चिन्ह और 1 0 0 1, सरल करने पर क्या आ गया 1। ये अपन ने प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया सब। आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे, मतलब सारणिक और उपसारणिकों के जो प्रयोग हैं सहखंडज मैट्रिक्स निकालने में, प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालने में, ठीक है बेटा। तो अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।